हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस शिक्षा संबंधी रॉय के विचार, रॉयज व्यूज अबाउट एजुकेशन। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का हम जनक मानते हैं। उन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं का अध्ययन किया और उसके सुधार के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। उन्होंने भारतीय समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं के हल के लिए शिक्षा को उत्तम साधन माना और उसके विकास पर बल दिया। उन्होंने अपने समय के बौद्धिक वर्ग में एक ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जो भारतीयों के भीतर विश्व में होने वाले परिवर्तनों के प्रति चेतना भर सके। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। वह भारत के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के दोषों को देखा और उनके संबंध में अपने विचार प्रकट किए। वह अपने समय के सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान भारतीय थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विकास पर उपयोगितावादी ढंग से विचार किया। उनके समस्त चिंतन का मूल भारतीय समाज को मध्ययुगीन अंधकार से निकालकर आधुनिक युग में ले जाना था। मुगल कालीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया उन्होंने, क्योंकि उस समय में मुगल कालीन शिक्षा जो है वो चारों तरफ फैली हुई थी। उनका विचार था यह शिक्षा पद्धति न केवल आधुनिक युग के अनुरूप है, अपितु यह भारत के बौद्धिक एवं भौतिक विकास में भी बाधक है। इस शिक्षा पद्धति पर मदरसों व मस्जिदों से जुड़े हुए धार्मिक गुरुओं का एकाधिकार था। वह फारसी भाषा, कुरान व शरीयत के अनुसार शिक्षा देने में विश्वास करते थे। इसी तरह हिंदू समाज की शिक्षा पद्धति पर मंदिरों व मठों से जुड़े हुए पुरोहित वर्ग का एकाधिकार था। सेकेंड, उन्होंने बताया हमें पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन, सपोर्ट टू द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। रॉय ने मुगल कालीन शिक्षा पद्धति का विरोध किया, वहीं पर वे पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के प्रशंसक थे। उसके साथ ही वे पाश्चात्य पाठ्यक्रम के भी समर्थक रहे हैं। राय की पाश्चात्य शिक्षा के प्रति बड़ी आसक्ति थी। उनकी धारणा थी कि यदि सरकार ईमानदारी के साथ भारतीय जनता की दशा में सुधार करना चाहती है तो उसे उदार शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अंग्रेजी भाषा के समर्थक, राय ने अपने जीवन काल में कई भाषाओं को सीखा। उन्होंने यूरोपीय उदारवाद और बुद्धिवाद का अध्ययन करने के लिए अंग्रेजी भाषा का 22 वर्ष की अवस्था में अध्ययन किया और शीघ्र ही उन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल हो गया था। उनका मत था कि भारत का पुनरुत्थान अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। मैक्स मुलर ने उनके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के बारे में लिखा है कि आरंभ में वे अंग्रेजी भाषा से हेट करते थे, किंतु शासन से व्यवहारिक अनुभव के आधार के ऊपर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने उनके विश्वासों और धारणाओं को बदल दिया। नेक्स्ट आ जाता है समस्त विषयों के समान विकास पर बल। यद्यपि सरकार भारतीयों को सही अर्थों में शिक्षित बनाना चाहती है तो उन्हें समस्त विषयों का ज्ञान देना होगा। 1823 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट को लिखे अपने पत्र में उन्होंने अपनी शिक्षा संबंधी विचारों को प्रकट किया और उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा ज्ञान के अंधकार में रखना हो तो फिर संस्कृत शिक्षा प्रणाली ही अच्छी है, परंतु यदि सरकार भारतीय जनता की प्रगति चाहती है तो वे आधुनिक एवं उदार शिक्षा प्रणाली द्वारा गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान एवं अन्य उपयोगी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के विकास का समर्थन किया, सामाजिक बुराइयों का अंत किया, शिक्षा के प्रसार पर बल दिया, सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया, नारी शिक्षा पर बल दिया, वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया, राष्ट्रवाद के उदय में सहायक। नेक्स्ट, बंगाली साहित्य के विकास में योगदान। तो राजा राम मोहन राय एक व्यवहारिक व्यक्ति थे और अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण ही उन्होंने शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने उनकी शिक्षा संबंधी विचारों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, फिर भी उन्होंने उनके कुछ बहुमूल्य विचारों को स्वीकार किया। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। सामाजिक सुधारों के लिए उन्होंने शिक्षा को सर्वोत्तम साधन माना।
राय को यद्यपि भारतीय राष्ट्रवाद व सामाजिक पुनर्जागृति का जनक माना जाता है, परंतु फिर भी आलोचकों ने रॉय की शिक्षा नीति की कई आधारों पर आलोचना भी की है। रॉय के आर्थिक विचार जो हैं 1830 में उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी। उन दिनों में पश्चिम उदारवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद और विचारधाराओं का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में उस समय पूंजीवादी विचारधारा प्रचलित थी। तो रॉय के आर्थिक विचारों में निजी संपत्ति का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय प्राचीन परंपरा एवं विधियों के आधार पर निजी संपत्ति का समर्थन और राममोहन राय ने संपत्ति के अधिकार हिस्सेदारी में स्त्रियों के अधिकार का भी इसी पर पुरुषों के एकाधिकारी संबंधी हिंदू कानूनों की कड़ी आलोचना की थी। राय ने विधवा स्त्रियों के परिवार एवं समाज में अध्ययनीय स्थिति का प्रमुखकरण पर पूंजी निवेश सरकारी की नीति का विरोध किया, आर्थिक स्तर को सुधारने का। तो इस प्रकार से राजा राममोहन यद्यपि स्वयं एक बड़े जमींदार थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध किया। आर्थिक क्षेत्र में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को प्रमुखता प्रदान की और वे भारत को सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित देखना चाहते थे। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए उन्होंने औद्योगिक तथा कृषि के विकास पर बल दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन प्रणाली की अति सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद उन विभागों की सूची तैयार की जिनमें कर्मचारियों को कटौती संभव हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में राय उपयोगितावाद की विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया। स्वतंत्र व्यापार की नीति के द्वारा वे भारतीय माल के लिए उचित मंडियों की खोज का समर्थन करते थे। भारत में तेजी से उद्योगीकरण हो, इसलिए उन्होंने पूंजी निवेश की आवश्यकता महसूस की तथा पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के भाग को तर्कसंगत बताया तथा भारतीय धन के ब्रिटेन में जाने से रोकने के लिए उन्होंने पूंजी निवेश का समर्थन किया। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस राय आधुनिक भारत के जनक के रूप में, और वी कैन से दैट रॉय एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। Contribution of Roy we will discuss in the next class. If you have any questions, please drop them in the comment section below.